हेल्पिंग हैंड हूँ, मुझसे जितना हो पाता है मैं कर देती हूँ। मैं जब बीमार होती हूँ मैं कई कई दिन बेहोश पड़ी रहती हूँ। अटैक्स होते हैं, चलते चलते गिर जाती हूँ, याददाश्त गुम हो जाती है। मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड मेहनत कर रहे हैं, मेरा बच्चा मेरा साथ दे रहा है। मैं भी औरत जात हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं आपसे अपील करती हूँ कि मेरे इलाज में मेरी मदद करें। मेरी मरीम नवाज साहिबा से अपील है हाथ जोड़ के कि हमें इतना सपोर्ट करें। आला काम मेरे बच्चे की एजुकेशन में ये सर्टिफिकेट्स हैं, टॉपर बच्चा है मेरा, उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। मैं उसे ट्यूशन पे भी नहीं डाल पाती, मैं ही पढ़ाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी, पीएसपी के जी डिजिटल के साथ मैं हूँ फाद हसन। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर एम ए रशीद साहब की एक ऐसी बेबस नवासी से जो अपने नाना के इंतकाल के बाद यहाँ पर सूप का स्टॉल लगाने पर मजबूर हो गई। आखिर क्या मामलात हुए, क्या ज़िंदगी के तजुर्बात थे जो इनको यहाँ पर आज सूप बेचने पर, सूप का स्टॉल लगाने पर मजबूर कर दिए हैं। इनसे बात करते हैं और मामला जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मैम कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई। मुझे ये बताइएगा कि मालूम हुआ कि एम ए रशीद साहब जो पाकिस्तान के मशहूर फिल्म मेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आप उनकी सगी नवासी यहाँ पर सूप का स्टॉल लगाने पर मजबूर हैं। जी भाईजान, इसमें कोई कोई झूठ नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैं उन्हीं की सगी नवासी समरदारा बात कर रही हूँ, राफे रशीद बंटी की बेटी, उनकी बेटी की बेटी बात कर रही हूँ। लेकिन उन्होंने तो बड़ा काम किया, डायरेक्ट की फिल्में, बड़ी बड़ी कामयाब सुपर डुपर हिट फिल्में उन्होंने दी हैं पाकिस्तान को। तो किसी ने आपके साथ ताउन नहीं किया? जी ताउन किसी ने नहीं किया जब तक वो हयात थे। 2011 में ही डाइड, तब तक मामला सब कुछ ठीक थे। और उन्हीं दिनों मुझे ये बीमारी हुई 2009 में, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, 15 साल से। तब मुझे 2 साल हुए थे। उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट भी करवाया जितना वो कर सके। तब 2 घर भी थे, सब ज़मीनें, गाड़ियाँ, रिक्शे, सब कुछ था। मगर डैडी नाना बू के जाने के बाद क्राइसिस आया, बीमारी आई, वालदा ने करती रही, घर सेल कर दिए। और फिर जब उनके पास भी कुछ नहीं रहा तो यूट्यूब पे राफे रशीद बंटी के इंटरव्यूज़ हैं, दर्जनों इंटरव्यूज़ हैं। आपकी वालदा मोहतरमा ने भी वफात से पहले काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए थे, वो भी कुछ स्टॉल लगाए हुए थे। जी उनके पास भी जब घर बिक गए, जब सब कुछ इलाज पे लग गया, ख़त्म हो गया सब कुछ, तो वो भी ढाबा चलाने पे मजबूर हो गई मेरी तरह। हाँ जी, तो आपकी वालदा ने अपनी हयाती में आपकी शादी की थी। जी 2011 में डैडी की वफ़ात के बाद मेरी शादी की थी। बेहतर हो गया। तो आपके आपके कितने बच्चे हैं? मेरा इकलौता ही बेटा है, एक बेटे, और उसकी एज 12 साल। 12 साल। तो हस्बैंड आपके साथ ताउन का है? जी हस्बैंड ही तो ये कुकिंग करते हैं, सेल करते हैं मेरे साथ। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। मैं हूँ बीमार, मैं दवाई खाती हूँ, मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना कर लेती हूँ। मगर मैं उनका हेल्पिंग हैंड हूँ, मुझसे जितना हो पाता है मैं कर देती हूँ। बाकी मेन वो ही करते हैं, कुकिंग वो करते हैं, सेल वो करते हैं, हर चीज़ में वो मेरा साथ दे रहे हैं। इवन मैं जब बीमार होती हूँ मैं कई कई दिन बेहोश पड़ी रहती हूँ। अटैक्स होते हैं, चलते चलते गिर जाती हूँ, याददाश्त गुम हो जाती है, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। मेरा 12 साल का बेटा मुझे सपोर्ट करता है। ये बताइएगा कि अल्लाह पाक आपकी वालदा को गनी के रहमत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, लेकिन आपके वालिद साहब आपके साथ राब्ते में हैं? भाईजान कुछ अरसा राब्ते में रहते हैं, झूठ नहीं कहूँगी, माली मदद भी कर देते हैं, मगर उनके मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन इसकी वजह क्या है? उनकी स्टेप मॉम, उन्होंने 2000 में मेरी वालदा को डिवोर्स दे के दूसरी शादी फौजिया काजी से कर ली थी। आपको अपने घर से बेदखल कर? हाँ जी, मुझे छोड़ के मेरी वालदा के पास और नाना अबू के पास चले गए थे। तो वो उन्होंने फिर कभी मूड होता है, अभी पिछले साल मुझे पूछ रहे थे मेडिसिन के लिए 25,000 रुपीज़ पर मंथ भेजे थे। लड़ाई उन मियाँ बीवी की आपस में कि उन्हें क्या हुआ, वो भी बंद कर दिया। अलबत्ता मुझे बुरा भला कहना, नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करना, थ्रेटिंग करना। लेकिन आपको घर से क्यों निकाला आपके सगे बाप ने, जबकि आप उनकी सगी औलाद? के कहने पे, सौतेले अपने बच्चों के कहने पे कि ये हमारी कुछ नहीं लगती, ये इसको निकालो, ये बोझ है, ये एक्टर है, ये ड्रामेबाज है, ये ऐसे वैसे। आपको पता है जैसी सौतेली माएँ होती हैं, वो किसी को बसने कहाँ देती हैं। मेरी माँ को तलाक उस औरत की वजह से हुई है, तो उसने मुझे भी छुड़वाया। मैं तो 7 साल से मैं ये इस जद में हूँ।
घर आपका अभी अपना है कि किराए का है? किराए का कितना किराया? 10,000 किराया। ये जो जगह है जहाँ पर आप ये स्टॉल लगाती हैं सूप का, ये कितने अरसे से लगा रही हैं और कितना इसका रेंट है? लेकिन मुझे इस 20 तारीख को पूरा 1 महीना हो जाएगा और इसका रेंट 6,000 रुपये। घर के बिजली के बिल, घर का किराया, यहाँ का रेंट, सब कुछ मिलाकर घर का गुजर बसर मुनासिब हो जाता है इस एक स्टॉल। नहीं भाई, कितना कमा लेती है यहाँ से? तकरीबन 500-600 रुपया बस। 500-600 रुपया अगर महीने के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 लगा ले आप, अच्छी तैयारी लगा। इससे ज़्यादा नहीं, उसमें से आधी ये फाइल है, ये नुस्खे हैं, ये मेडिसिन है, ये सारा मेंटल हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट फ़िलहाल चल रहा है क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पा रहे। 2-3 महीने से वो लोग भी दवाइयाँ नहीं दे रहे, कह रहे जी न्यू गवर्नमेंट है, बजट नहीं है, मेडिसिन नहीं है, हमें बाज़ार से लेने पे मजबूर है। जो 500 अगर हम दिन में कमाते हैं, 300 की दवाई आ जाती है, 200 में हम खाना खाते हैं। बाद औक़ात हम 2 की बजाय 1 टाइम खाना खाते हैं और हम मेडिसिन लेकर आते हैं। आपका जो बेटा है वो भी हाथ बिठाता है या वो पढ़ता है? बाय दिन वो पढ़ता भी है साथ में, वो ये अभी स्टॉल वगैरह सब उसने लगाया, फिर उसका होमवर्क था, वो घर गया होमवर्क भी कर रहा है। ही इज़ अ टॉपर, उसने ठोकर न्याज बेग में, ये इसका सर्टिफिकेट भी है। मुझे ये बताइएगा मैडम जी, मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा, एक माँ होने के नाते जब सगी औलाद आपसे डिमांड करे, मेरे बच्चे का सर्टिफिकेट है, उसने 800 बच्चों में टॉप किया। ये गवर्नमेंट इसमें टॉप। भाईजान पूरे स्कूल में टॉप किया, 2nd पोजीशन पे 800 बच्चों में। अच्छा मेरी बहन ये बताइएगा कि एक माँ होने के नाते जब सगी औलाद आपसे किसी चीज़ की डिमांड करे और आप उसको पूरा ना कर सके, एक माँ का जिगरा, एक माँ के जज्बात क्या होती हैं उसमें? बहुत रोना आता है, बहुत तकलीफ होती है। अव्वल तो वो डिमांडिंग है ही नहीं, अव्वल तो वो बच्चा इतना सब्र वाला है कि जब हालात ख़राब होते हैं, अभी भी हैं, वो सब्र करता है, अलबत्ता अपनी पॉकेट मनी से जोड़ के हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है। मामा ये मेडिसिन चाहे एक टैबलेट खा लो, चाहे कुछ ले आओ, चाहे सब्ज़ी ले आओ, चाहे कुछ ले आओ। अलबत्ता वो डिमांडिंग बच्चा नहीं है, बहुत सब्र वाला बच्चा है। माँ होने के नाते हर माँ का सपना होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, पायलट बने, इंजीनियर बने, एक बड़ा बिजनेसमैन बने, एक बड़ा इंसान बने। अपने बच्चे में क्या देखती हैं आप? एक माँ होने के नाते हर माँ का सपना होता है कि मेरी औलाद इतनी कामयाब हो कि खुश रहे। सबकी औलाद हो। भाईजान मेरा ड्रीम है कि सबसे पहले वो एक अच्छा इंसान बने, उसके बाद एक वो अच्छा मुसलमान बने, और उसके बाद मेरी ज़ाती ख्वाहिश है जो कि उसका भी पैशन है कि वो जज बने, वो चाहता है जज बनना। जज बनना। मेरी मरीम नवाज साहिबा से अपील है हाथ जोड़ के कि हमें इतना सपोर्ट करें, आला काम मेरे बच्चे की एजुकेशन में, ये सर्टिफिकेट्स है, टॉपर बच्चा है मेरा, उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, मैं उसे ट्यूशन में भी नहीं डाल पाती, मैं ही पढ़ाती हूँ, उसके बावजूद ही टॉपर। ये सब आपकी क्या क्वालिफिकेशन? आई एम जस्ट अंडर मैट्रिक। उसके बावजूद भी आप अपने बेटे को पढ़ाती हैं? जी भाईजान मैं टॉपर थी, मेरा आर्ट्स ग्रुप में, ये मेरे सर्टिफिकेट है, ये इसने बोर्ड में भी टॉप किया था, क्लास 5 में टॉप 10 पोजीशन में आया। तो मेरी अपील है, देखिए मेरा कोई टारगेट नहीं, मैं अपने नाना का भी नाम मिसयूज़ नहीं कर रही। अगर मैं मिसयूज़ करना चाहती तो मैं इस वक्त इंडस्ट्री में कोई सिंगर होती, एक्ट्रेस होती, मैं उनको हाईलाइट करती। मेरी मुखैर हजरात से, खासुल खास मरीम नवाज साहिबा से, शहबाज शरीफ साहब से, आला हुकाम से हाथ जोड़ के अपील है कि मेरे इस छोटे से बिज़नेस को एक्सपैंड करने में मेरी मदद करें, मेरा या कोई इलाज करा दें। अगर आपको यकीन नहीं है, ये सारी रिपोर्टें हैं, टेस्ट हैं, ये फाइल्स हैं, नुस्खे हैं, आप मेरा ट्रीटमेंट ही करवा दें, चाहे गवर्नमेंट लेवल पे करवा दें, मुझे पैसे ना दें, मेरे बिजनेस में मेरी हेल्प करें ताकि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड मेहनत करें, मेरा बच्चा मेरा साथ दे रहा है। मैं बीमारी के बावजूद, मुझे 5 बीमारियाँ होंगी इस एक बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से, आर्थराइटिस, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, ये आप दान देखिए सारे टूटे हैं भाईजान, मीनू पॉज हो गया, गायनी का मसला, और बच्चे नहीं हो सकते। तो भाईजान मैं 5 बीमारियों को लेके मैं भी भीख मांग सकती थी, गलत रास्तों पे जा सकती थी, मैंने मेहनत को प्रेफर किया। पर नाज़रीन, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा मशहूर होने के लिए कैमरे के आगे या स्क्रीन के सामने आए। कुछ हमारी बहनें, कुछ हमारे ऐसे अजीज़ जो उनसे होते हैं, वो स्क्रीन के सामने बहुत बेबस होकर मजबूरी को अपना कर स्क्रीन के सामने आते हैं। उनमें से एक मेरी ये बहन भी है जो मजबूरी के नाते स्क्रीन पर आई है, इसको मशहूर होने का शौक़ नहीं।
नाना इंडस्ट्री में कामयाब फिल्में ड्रामे दे चुके, लेकिन माँ ने सारी ज़िंदगी दुख झेले, उसके बाद भी बेटी भी अपने नाने के नाम को बदनाम ना करते हुए, मेहनत को तरजीह देते हुए, दुखों को तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए सूप का स्टॉल लगाए हुए हैं। आप आला काम से क्या कहना चाहेंगी, ख़ास तौर पर इंडस्ट्री के लोग जिनको आपके नाना जान ने कामयाब फिल्मों से नवाजा, सुपर डुपर फिल्में दी आपके सगे नाना ने, उनको ख़ास तौर पे क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपसे ज़रा बराबर भी रब्ता करने की कोशिश ना की? भाईजान मेरा उन सबको पैगाम है फर्स्ट ऑफ ऑल कि देखें, जो आर्टिस्ट, जो फनकार, अदाकार हों, हिदायतकार हों, कोई भी रिलेटेड हो इंडस्ट्री से, जब वो उनकी ज़िंदगी में तो उनको पूछते हैं, जब वो दुनिया से कूच कर जाते हैं तो उनकी औलाद, जैसे हम बोल रहे हैं हम परेशान हैं, तो गवर्नमेंट लेवल कम से कम उनका कोई फंड लगाए और इंडस्ट्री के वो लोग, मेरे नाना ने एक लोगों को, बहुत से लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, अनगिनत बड़े नाम हैं, जावेद शेख नाम है, नदीम बेग नाम है, और बहुत से लोग हैं, सईद नूर साहब के साथ काम किया, और वहीद मुराद साहब उनके हीरो थे, मोहम्मद अली हीरो थे। कामयाब प्रोजेक्ट कौन सा रहा नाना का? भाईजान पाटे खान, तुम सलामत रहो, दिल मेरा धड़कन तेरी सॉन्ग था, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना कबूल करो, ये मेरे डैडी की मूवी का। सैयद नूर साहब ने, जावेद शेख साहब ने और दीगर अदाकारों ने रब्ता ही नहीं किया। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप पैसे ना दें, आप अगले को इतना मजबूत कर दें, चीज़ें ला दें राशन की सूरत में, मेडिसिन की सूरत में। देखिए, मनी इज़ नॉट अ मैटर, आप मॉरल सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप अगले की चीज़ों की सूरत में भी मदद कर सकते हैं। अगर कोई बेएतबारी है, ये फाइल पड़ी है, आप लोग मेरे कारोबार को इतना बेहतर कर दें कि मुझे किसी से मांगनी ही ना पड़े। और खास बीबी मरीम नवाज है, भाई हाथ जोड़ के अपील है, आप भी औरत जात है, मैं भी औरत जात हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं आपसे अपील करती हूँ कि मेरे इलाज में मेरी मदद करें। आप तो औरतों के लिए इतना ही आवाज़ बुलंद कर रही हैं, आप इतना वर्क कर रही हैं पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, मेरी मदद भी करें, मेरे तरफ भी आए, मेरा हाल भी पूछें। मैं भी पाकिस्तान की बेटी हूँ, बहन हूँ, माँ हूँ, मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, मेरी मदद करें। शहबाज शरीफ साहब, आपको भी कह रही हूँ, आप आला हुकाम, आपके इख्तियार में क्या नहीं है, अल्लाह ने आपको क्या नहीं दिया, आप हम जैसों की मदद क्यों नहीं करते? आपसे ये अपील है, इंडस्ट्री के लोगों से भी अपील है, मुखैर हजरात से भी अपील है कि लोग हमें तंग करते हैं भाईजान कॉल्स करके, जब से मीडिया है ना, उल्टे सीधे कॉल्स करते हैं, परेशान करते हैं। आप डरे उस वक्त से, आपकी भी माँ बहनें हैं, आज मैं अगर परेशान हूँ, कल को आप भी हो सकते हैं। हमें कोई मशहूर होने का शौक़ नहीं है, हम भी गाड़ी कोठियों वाले थे, अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पे आते देर नहीं लगती, ये आजमाइश की घड़ी, ये भी गुजर जाएगी। मैं अपने अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ, अल्लाह जिस हाल में रखे खुश हूँ। तो सब्र दे नाजरीन, मजलूम की जो आ है वो अर्श को हिला देती है, तो आपकी और मेरी क्या औकात। अगर ये बहन मजबूरी के नाते स्क्रीन पर आ गई है तो थ्रेड तो दूर की बात है, अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो किसी को कम से कम कुछ लेने का दावा ना करें। ये मेरी बहन ये कह रही है कि मैं कुछ भी कर सकती थी, मैं गलत रस्तों पर भी चल सकती थी, लेकिन मैंने जायज़ तरीके को अपनाने का फ़ैसला किया और सूप के स्टॉल को लगाने का फ़ैसला किया। नाना के नाम को बदनाम कर सकती थी, नाना के नाम का इस्तेमाल कर सकती थी, अगर नाने के नाम का इस्तेमाल करना चाहती तो इंडस्ट्री में सिंगर, डांसर या आर्टिस्ट होती, यहाँ पर छोटे से स्टॉल पर धक्के न खा रही होती। मरियम नवाज़ साहिबा से दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा ऐसे लोगों की मदद की जाए, और अहले काम से दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा ऐसे लोगों की मदद की जाए जो हमारे मुल्क पाकिस्तान का असासा है, कीमती असासा है, उनकी मदद की जाए, और जिन्होंने मेहनत को तरजीह देने का फ़ैसला किया। आप सबसे दरख्वास्त है कि खुदारा अगर एक कतरा भी हम लोग जोड़ें तो दरिया बन जाता है। अगर एक एक रुपया, जितनी तौफीक है, ज़रूरी नहीं है कोई लाख रुपया, 2 लाख, करोड़ रुपया ही दे, आपकी जितनी हैसियत है, आपकी जितनी तौफीक है, उसके बराबर आप इनको अता करें। आप इनको 1 रुपया देंगे तो अल्लाह ताला न जाने कितना फैज़ आपको अता फरमाए, क्या पता आपका दिया 1 रुपया आपकी निजात का और मेरी निजात का ज़रिया बन जाए। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। और नाजरीन, एक पल के लिए आपने सोचना है कि ये औरत जौन सी है वो खाली एक औरत नहीं,
वो हमारी सगी माँ और हमारी सगी बहन या हमारी सगी बेटी है। उस चीज़ को महसूस करते हुए आपने फ़ैसला करना है और ये फ़ैसला अपने दिल पर हाथ रख के कीजिएगा कि आपने क्या अता करना है, क्या ताने देने हैं, किस नज़र से देखना है, किस तानों से नवाजना है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।